गोद में रहने वाले एकलौते ने देखा और उसको प्रकट किया। उसने यही कहा, मैं पिता के घर जाता हूं, मेरे पिता के घर रहने के लिए बहुत से स्थान हैं। उस पिता के गोद में उसने आपके लिए भी, जहां वो रहता है, जहां वो लेटता है, आपके लिए भी एक स्थान तैयार करके रखा। अब आप किसके साथ में? यीशु आप में है तो आप पिता की गोद में है। महान आपके अंदर रहता है। इस सत्य के साथ सहभागिता कीजिए, अद्भुतता के साथ सहभागिता कीजिए। उसे हल्के में मत लीजिए कि वो क्रूस पर लटका हुआ एक दुबला, कमजोर, पतला और असहाय या बेसहारा, जिसे रोमियो ने बड़ी क्रूरता के साथ मार दिया। ये वही है जिसने गेत्सेमनी की बारी में पूछा, किसको खोजते हो? उन्होंने उत्तर दिया, नासरत के यीशु को। उसने कहा, मैं हूं। सब मूर्छित हो गए, मरे के समान हो गए। वो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान, अद्भुत, जिसने जब प्राण त्यागे तब शास्त्री और फरीसियों को पता चला। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया और पूरे मंदिर में दरार आ गई। तब शतपति को पता चला, निश्चय ये ईश्वर का पुत्र था। वो बोल उठा, उसने घुटने टेके यीशु की उस मृत मरणहार शरीर के सामने, क्रूस के सम्मुख घुटने टेके, यह ईश्वर का पुत्र है। सोचिए, वो महामहिम है। जब उसने प्राण त्यागे, चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई, भविष्यवक्ता और नबियों के शरीर बाहर निकले और वो 40 दिनों तक लोगों को दिखाई दिए। ये परमेश्वर का पुत्र है, सर्वशक्तिमान है। वो आप में रहता है। वो अद्भुत परमेश्वर आप में रहता है, जिसके सामने स्वर्गदूत नतमस्तक होते हैं, प्रधानताएं नतमस्तक होती है, दुष्ट आत्माएं भी जिसके सामने सिर झुकाकर खड़ी रहती है और उनकी जरूरत नहीं होती है। वो आप में रहता है। जब आप चलते हैं तो स्वर्गदूत आपके लिए अपने 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 पंख बिछा देते हैं, अपने हाथ रख देते हैं कि आपके ऊपर, आपके अंदर से महामहिम उनके ऊपर से निकल जाए। सोचिए, आप उस परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। 11वां वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धर्मी, आज्ञाकारी और सच्चा है, मुझको संकट से छुड़ा ले। जब आपके अंदर वचन होगा, वचन की महिमा होगी, तब परिस्थितियां प्रार्थनाएं करेगी कि परमेश्वर, हाय हम पर कि हमने तेरे जलाल को देख लिया, तेरी महिमा को देख ली, तेरी सामर्थ्य से भरे हुए तेरे पवित्र जन को देख लिया। वे भागेगी आपके पास से, आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होगी। ग्लोरी टू गॉड। आप सर्वोच्च ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। संकट आपको देखकर संकट में आ जाएगा, मुसीबतें आपको देखकर मुसीबत में आ जाएगी, मृत्यु आपको देखकर मुश्किल में पड़ जाएगी कि अब मैं जाऊं कहां। सोचिए, जब महान आपके अंदर चलता है। आमीन। बार बार अंतिम वचन, और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का सर्वनाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूं। ये न्याय है मेरे को, ये न्याय है, ये परमेश्वर के न्याय। यीशु मसीह ने अपने आप को क्या बनाया इस विश्व में? उसने अपने आप को, जो कि अधिकारी था, उसने दास से भी निम्न कर दिया। उसने पेतरुस से भी कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो मेरा तुम्हारे साथ में कोई संबंध नहीं होगा। अंतिम वचन था, क्योंकि मैं तेरा दास हूं। उसने हमें मित्र बनाया है। यदि वो महामहिम है तो उसका मित्र भी महामहिम है। आपका हर शत्रु आपके पैरों के नीचे है। आपका हर शत्रु, उसने कहा, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सब शक्ति, ये श्रेणियां हैं दुष्टता की, आत्माओं की, अनंतता की शक्तियों की, वो आपके पैरों के नीचे कुचल दी गई यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आपके जैसा कोई नहीं। आइए हम वास्तविक संग्रहता में चलिए। धन्यवाद परमेश्वर, आपके जैसा कोई